एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला सवारी को लेकर गोवा से बेंगलोर के लिए निकलता है उसी टैक्सी से। जब कई घंटों का समय बीत जाता है, इसी बीच एक गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर का उस ड्राइवर के पास कॉल पहुंचता है। कॉल जाने के बाद वो बताता है कि मैं कैलगुंड पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर परेश नायक बात कर रहा हूं, क्या मेरी बात फलाना ड्राइवर से हो रही है। ड्राइवर का नाम पूछा जाता है, उसे पूछा जाता है कि तुम्हारे टैक्सी के अंदर कोई क्या महिला बैठी हुई है। वो कहता है कि हाँ जी हाँ, एक महिला बैठी हुई है। तभी जो है उस इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन हो उस पुलिस स्टेशन के भीतर तुम्हें जाना है, जाने के बाद ये बात तुम्हें करनी है। जैसा जैसा वो इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को फोन पे बताया था, टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बातों को फॉलो किया और नजदीकी पुलिस स्टेशन के भीतर जैसे वो जाता है, जाने के बाद अपनी कार को टैक्सी को खड़ी कर देता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो पुलिस स्टेशन के भीतर जो पुलिस कर्मी मौजूद होते हैं वो दौड़ करके उस ड्राइवर के पास आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। तो महिला जो सवारी होती है वो भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, आखिरकार ये टैक्सी ड्राइवर इतना क्यों चीख रहा है, क्यों चीख चिल्ला रहा है। तभी कहता है कि साहब, जो महिला सवारी जो मेरी गाड़ी के भीतर बैठी है, दरअसल उसकी आपकी चेकिंग करनी है, उसकी सामान की चेकिंग करनी है। जैसे पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों ने उस ड्राइवर को तसल्ली दिया। तसल्ली देने के बाद वो चेकिंग करना, अपना काम करना शुरू कर दिया। महिला की भी तलाशी ली जाती है, साथ ही महिला की सामान की भी तलाशी ली जाती है। महिला के पास सूटकेस होता है, जैसे उस सूटकेस का चैन खुलता है, पता चलता है उस सूटकेस के भीतर एक बालक की लाश पड़ी हुई है, एक बालक की लाश रखी हुई है। जैसे ड्राइवर ने ये बात को देखी, अपनी आंखों से उस लाश को देखा, उसने सोचा मैं करीब 300-350 किलोमीटर का सफर तय कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी टैक्सी के भीतर एक लाश पड़ी हुई है। इतना सुनने और देखने सोचने के बाद वो बेहोश होकर के गिर जाता है। दरअसल आज की कहानी जो आपको बताने वाले हैं, दरअसल वो कहानी उसी टैक्सी ड्राइवर की, उस टैक्सी में रखी हुई एक लाश की है और वो महिला जो सफर कर रही थी उस सूटकेस के साथ, कहानी आज उसकी है। जैसे ही कहानी, ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो लोगों को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि जो कातिल है वो काफी पढ़ा लिखा है और देश के 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शामिल होता है। जिस कहानी के बारे में जैसे जैसे लोगों को कानों तक पता चलता है, लोग ये कहानी को सुन करके काफी हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना आप देखने वाले हैं, दरअसल एक घटना है उत्तरी गोवा का, एक इलाका है कैंडोलिन, और यहीं का एक होटल होता है सोल बयान ग्रांड, एक होटल होता है। दरअसल इसी होटल का ही सच्ची घटना है। बात मैं कर रहा हूं 9 जनवरी 2024 के सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास की। होटल का कमरा नंबर 404, इसके भीतर एक सफाई कर्मचारी, होटल के सफाई कर्मचारी कमरे की साफ सफाई करने के लिए जब पहुंचता है तो उसने अपने आंखों से देखा जो बेड होता है होटल के अंदर, उस बेड के कोने पर कुछ खून के धब्बे, कुछ ब्लड के छींटे पड़े हुए हैं। साथ ही उसके फर्श पे जब नजर जाती है तो फर्श पे भी देखता है वहां पर भी कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। उसने सारा सामान वैसे के वैसे रखा और दौड़ते भागते हुए रिसेप्शन काउंटर पे जाता है। मैनेजर से कहता है, मैनेजर साहब, जो रात 404 नंबर कमरा खाली हुआ था वहां पे खून के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तभी मैनेजर ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद गोवा के 112 नंबर पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस को कॉल करने के बाद कहा कि हमारे कमरे के भीतर कुछ खून के धब्बे देखे गए, कुछ ब्लड के छींटे देखे गए हैं। पुलिस ने 112 नंबर की जो टीम होती है उस सूचना मिलने के 5-10 मिनट बाद ही मौके पे उस होटल पे पहुंच जाती है। उस होटल में आने के बाद पूरी कहानी को सुनता है, पूरी कहानी को जानते हैं। फिर होटल के जो कर्मचारी होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, सारे लोग बताते हैं कि बेंगलोर की एक महिला हमारे होटल में 6 जनवरी को आई थी और उसके बाद यहाँ करीब रुकती है 2-3 दिन और आराम से फिर यहाँ से चली जाती है। उसके पास में उसके साथ एक 4 साल का लड़का भी था, लेकिन जब वो जा रही थी तो उस समय वो बालक उसके पास नहीं था, वो लड़का नहीं था। उसने 8 जनवरी 2024 की रात को तत्काल प्रभाव से एक टैक्सी का इंतजाम किया। उसने कहा हमें जाना है। वैसे वो बेंगलोर से गोवा तक के लिए जो हवाई जहाज से आई थी, लेकिन गई थी टैक्सी से। ये बात समझ में नहीं आ रहा, उसके कमरे के भीतर, जिस कमरे को वो खाली करके गई थी, वहां पर कुछ खून का धब्बा पड़ा होता है, खून के धब्बे देखे गए। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद ये जानने की प्रयास किया पुलिस कि आखिरकार वो किस गाड़ी से गई है, किस टैक्सी से गई है, आखिर ये क्या मामला है, क्या नहीं है। तो ये पता करने की पुलिस कोशिश की, क्योंकि टैक्सी का जो इंतजाम है होटल के ही कर्मचारी ने किया था, होटल के मैनेजर ने किया था, इसलिए उसका मोबाइल नंबर टैक्सी ड्राइवर का और साथ ही महिला का भी मोबाइल नंबर और सारा एड्रेस उस होटल में जानकारी होती है। तो यहाँ के जो कैलगुंड पुलिस स्टेशन के जो प्रेस नायक इंस्पेक्टर होते हैं उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो। वो कहता है कि साहब, मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंच चुका हूं। दरअसल कर्नाटक और गोवा की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरियां होती है, वो 562 किलोमीटर के आसपास होती है। इस सफर को अगर कार से तय किया जाएगा तो करीब करीब 11 घंटे का समय
लगेगा, इसके आसपास उस समय लगेगा इस सफर को तय करने में। इसी सफर दौरान सफर तय करने के लिए जब ये ड्राइवर निकला हुआ था, अचानक से पुलिस इंस्पेक्टर का इसको रास्ते में कॉल पहुंचता है, तो उससे पूछा जाता है तुम मैडम से बातचीत करा दो। जब मैडम से बात करने की बात आती है तो मैडम से पूछा जाता है कि तुम्हें तत्काल प्रभाव से कमरे को क्यों छोड़ा। वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये कमरा छोड़ दिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उस महिला से पूछा कि कुछ ब्लड या खून के धब्बे हैं जो बेड पे देखे गए, जो फर्श के ऊपर देखे गए, क्या आप बता सकती हैं वो धब्बे किस तरीके के थे, किस बात के धब्बे थे। वो महिला का कहना होता है, सर मुझे पीरियड्स था, पीरियड्स की वजह से मुझे थोड़ा सा खून गिर रहा था, मुझे नहीं पता कि वो कैसे कैसे गिर गया, कहाँ गिर गया, इसलिए उसके लिए सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। पुलिस को भी एक बार को लगा कि महिला जो कह रही है, क्योंकि महिलाओं को पीरियड आना एक आम बात होता है, और जैसे पुलिस ने बात सुनी, सुनने के बाद पुलिस ने फोन रख दिया। तभी उन कर्मचारियों ने, जो होटल के कर्मचारी होते, कहते हैं आपको ये बात करनी चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि इस महिला के साथ एक 4 साल का बच्चा था, एक 4 साल का लड़का इसके साथ था। जब ये आती है तो बच्चा था 4 साल का, लेकिन जब ये जाती है तो बच्चा नहीं था। जब ये महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा क्या, वो कहती है कि मैंने अपने एक दोस्त है, उस दोस्त के यहाँ पे मैंने बच्चा को अपने छोड़ दिया है। उस महिला से फिर पूछा जाता है कि उस जगह क्या है, उस दोस्त का तुम नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पता क्या है, तुम पूरा बता दो, हम देखना चाहते हैं। जैसे पुलिस ने उस महिला से बातचीत किया, उस महिला ने पूरा का पूरा एड्रेस पुलिस को दे दिया। अब पुलिस उस एड्रेस का जब पता निकालती है तो कोई एड्रेस था ही नहीं, ऐसे कोई दोस्त वहां पे था ही नहीं उस महिला का, ऐसे कोई जगह थी ही नहीं। पुलिस की एकदम कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेती है और तुरंत ही कुछ ही देर के बाद उस ड्राइवर को कॉल करती है, ताकि महिला को शक ना हो, और इसलिए उस महिला से बातचीत किए बिना ही ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम फिलहाल कहां पर हो। तभी वो ड्राइवर कहता है कि मैं कर्नाटक का एक जिला पड़ता है चित्रदुर्ग, मैं वहां पर हूं। तो ड्राइवर से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जो भी नजदीकी का पुलिस स्टेशन मिलेगा तुम वहां पहुंचो, वहां पहुंचने के बाद इस महिला की चेकिंग करवाना, और किसी भी तरीके का तुम कोई रिस्क नहीं लेना, और किसी वजह से तुम्हारी कोई लापरवाही पाई गई तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। उस ड्राइवर की क्या हिम्मत की, जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने कहा वैसे वैसे उस ड्राइवर ने अपना काम शुरू किया। ये मंगला एक थाना लगता है, ये मंगला थाना के भीतर टैक्सी ड्राइवर जाता है। तब तक महिला अपनी आंखें बंद करके आराम से इत्मीनान से लेटी हुई थी। उस महिला को कुछ भी नहीं पता था कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा, क्या कुछ नहीं कहा। ये मंगला थाना में पहुंचता है, शोर मचाता है, वहां देखा जाता है। जब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जब महिला की तलाशी लेते हैं, उसके सामान की तलाशी लेते हैं, उस सूटकेस की तलाशी के बाद उसके जो सूटकेस से जो लाश निकलते हैं 4 साल के बच्चे की, और बच्चा कोई और नहीं होता, इसी महिला का बेटा होता है। दरअसल इस महिला के बारे में अगर आपको कुछ बताएं तो ये महिला करीब करीब 39 साल इसकी उम्र होती है, पश्चिम बंगाल कोलकाता की रहने वाली होती है। साथ ही ये संस्कृत से ग्रेजुएट होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, उसके सीईओ और संस्थापक है, करोड़पति महिला है। पैसे की इसके पास कोई कमी नहीं होती है, एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट भी है, और 2021 के भीतर एआई एथिक्स के लिस्ट में 100 प्रभावशाली लिस्ट में महिलाओं का नाम शामिल होता है, जिसका नाम होता है सूचना सेठ। सूचना सेठ दरअसल ये बातें सुनने के बाद जो अपने फील्ड में ये काम करते हैं, जो लोग, जो इसका जो वर्क होता है, वो ये बहुत एक्सपर्ट होता है। काफी दूर दूर के देश के विदेश के लोग इसकी बातें भी सुनते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस व्यापार को ये बढ़ाते हैं। तो इस महिला से ही सलाह मशवरा लोग करते हैं, और इस महिला की बैग के भीतर, सूटकेस के भीतर लाश मिलना, ये आप अपने आप में वाकई चौंकाने वाली बात थी। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था, आखिरकार इस महिला के बैग में कैसे आई, क्या हुआ, और खुद के बच्चे की लाश कैसे हुई। जब ये जानने की प्रयास की जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वायरल होती है खबर, जब पता करने के प्रयास होता है कि कहानी क्या है दरअसल, तो जो सूचना सेठ जो पश्चिम बंगाल के रहने वाली होती है, उसको केरल के रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वेंकट रमन होता है, उससे प्यार हो जाता है, उससे इश्क हो जाता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। दोनों साल 2010 में शादी कर लेते हैं। वो व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन होता है, और ये महिला भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की फिराक में होती है, कोशिश में होती है, और पूरी ईमानदारी से काम करती है, और ये भी जिंदगी में लगातार तरक्की करना शुरू कर देती है, और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब दोनों अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो इसलिए इनका कोई बच्चा साल 19 तक कोई बच्चा नहीं होता। लेकिन साल 2019 में घर में एक खुशियां आती है और एक बेटा पैदा होता है। जैसे ही बेटा पैदा होता है, दोनों के बीच में कुछ समय बीतने के बाद पारिवारिक विवाद रहने लगा। शायद ये ऐसा कहा जाता है कि महिला अपने काम में व्यस्त होती थी, पति अपने काम में व्यस्त होते थे, इसलिए बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। साल 2020 आते आते जब परिवार के अंदर ज्यादा विवाद हो जाता है, विवाद बढ़ने के बाद अब इस महिला ने एक कोर्ट में अर्जी लगाई, इसके पति भी ने अर्जी लगाया, दोनों ही आपसी सहमति से तलाक लेने की कोशिशें की। जैसे मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद दोनों के तलाक पे रजामंदगी दे दी, और रजामंदगी देने के बाद ये तय कर दिया कि ये जो बच्चा है वो महिला के साथ रहेगा, और वो महिला ही इस बच्चे का लालन पालन करेगी।
लेकिन शर्त यह है कि महीने में 4 दिन, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे रविवार हो या कोई अन्य दिन हो, पिता अपने बेटे से महीने में 4 दिन आराम से मुलाकात कर सकता है। जैसे ये कोर्ट का आदेश होता है, ये पुरुष जो होता है, जो वेंकट रमन जो इस महिला के पति होता है, उसको कोई ऐतराज नहीं होता। वो कहता है कि जैसा कोर्ट का आदेश है, मैं उस कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। जैसे कोर्ट ने आदेश दिया था और संडे का दिन आता था, संडे के दिन ही मुकर्रर कर दिया गया था कि बाप अपने बेटे से संडे के दिन मिल सकता है। लेकिन इस महिला यानी सूचना सेठ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसको परेशान करती थी ये बातें कि उसने अपने पति से अलग होने के साथ-साथ अपने बेटे की काफ़ी ईमानदारी से परवरिश कर रही थी। उसको कुछ बेहतर इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे-जैसे महीने में ये संडे का दिन आता था, इस बच्चे का अपने पिता के प्रति काफ़ी लगाव होता था। ऐसा लगता था जैसे इस बच्चे को अपने बाप के ही फ़ोन का इंतज़ार हो, उससे मिलने का ही इंतज़ार हो। इसलिए महिला थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगती है और 6 जनवरी 2024 को ये बैंगलोर से हवाई जहाज़ में बैठती है। हवाई जहाज़ से सीधा गोवा पहुँचते हैं। गोवा के भीतर जाने के बाद एक इलाका पड़ता है कैंडोलिंग, वहाँ का एक होटल होता है सोल बयान ग्रांड, वहाँ पर जाकर के ये महिला रुकती है। रुकने के बाद होटल वालों कर्मचारी से पूछती है कि गोवा के भीतर कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे घूमा जा सकता है, जहाँ पर मौज-मस्ती की जा सकती है। अपने 4 साल के बच्चे को लेकर के गोवा के अलग-अलग इलाकों में वो घूमती है। घूमने-फिरने के बाद उस बच्चे की पूरी तरह से ख्याल भी रखती है। जब-जब वो होटल के भीतर वो आती थी, जाती थी, तो कर्मचारी की जो नज़र थी उस बच्चे पे भी पड़ती थी और माँ-बेटे को खुश देख कर के काफ़ी लोग खुश भी हुआ करते थे। लेकिन बच्चा जो है और ये जो माँ होती है, ये सब चीज़ ठीक-ठाक होता है। लेकिन 8 जनवरी 2024 की रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास अचानक इस महिला के दिमाग में कुछ ख़्याल आता है कि मुझे यहाँ से जाना है, वो टैक्सी के इंतज़ाम कर दीजिए। तभी वो कर्मचारी कहता है कि मैडम करीब 11 घंटे का सफ़र है, बैंगलोर से गोवा का, गोवा से बैंगलोर का, इसलिए आप टैक्सी में परेशान हो जाओगी। आप आराम से हवाई जहाज़ से सफ़र क्यों नहीं कर लेती हो? कहा अभी मुझे निकलना है, तत्काल प्रभाव से मेरे लिए टैक्सी की व्यवस्था तुम करो। जैसे टैक्सी की व्यवस्था की जाती है, महिला अपने सामान लेकर के निकल जाती है। यानी अगले ही दिन 9 जनवरी 2024 को एक कर्मचारी जब उसकी सफाई कर रहा था, तो वहाँ खून के धब्बे मिलते हैं और बात खोलते-खोलते कर्नाटक के चित्रदुर्ग का एक थाना लगता है एंगला, वहाँ पर लाशें मिल जाती है बच्चे की और महिला की जो पोल खुलती है, जो पूरी कहानी जो होती है, जो लोगों के सामने आती है, तो लोग सुनकर के काफ़ी हैरान होते हैं कि एक महिला ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए, अपने पति से उसके बेटे को दूर करने के लिए अपने ही बच्चे की बेदर्दी से, बेरहमी से हत्या कर दिया और उसके लाश को अपने ही बैग, अपने सूटकेस में रख करके गाड़ी से आराम से जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा ही नहीं हो पाएगा, इस बात का कोई खुलासा ही नहीं होगा कभी, ये घटना दुनिया के सामने कभी भी नहीं आएगी। लेकिन कर्मचारी होटल के जो होते हैं, उनके भी पूरी ईमानदारी की कहीं न कहीं दाद देनी होगी। उनकी जो कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस था, उसकी भी कहीं न कहीं दाद देनी पड़ेगी। गोवा पुलिस ने साथ ही जिस तत्परता से काम किया इस घटना में और जहाँ-जहाँ उस महिला जिस रास्ते से गुजर रही थी, उसको लगातार फॉलो कर रहे थे, उसको फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे, साथ ही ड्राइवर को फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे, साथ ही उस महिला को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद जो इस गोवा के डीजीपी होते हैं जसपाल सिंह, उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में एक पत्रकार से बातचीत करते हुए दौरान कहा कि किस तरीके से इस महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था, आपको जताना था कि आप जहाँ भी रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, साथ ही